एक बार प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोले श्री वासुदेव भगवान की जय। माँ विश्व का कल्याण हो, आप सब लोगों के ऊपर माँ भवानी की कृपा बनी रहे, ज्योति माँ की कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद के 18वें अध्याय में 22वें श्लोक पर कथा विराम हुई थी कि भगवान श्री कृष्ण अनंत हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, भगवान अनंत हैं। यहीं पर कथा विराम हुई थी। यत्रानुरक्ता सहसैव धीरा व्यपोह देहादिषु संगमूढ़म् व्रजन्ति तत्पारं हंस्यमन्त्यम् यस्मिन्नहि सोपशमं स्वधर्म। जिनके प्रेम को प्राप्त करके धीर पुरुष बिना किसी, बाबा सूत जी सौनकाद ऋषि महाराज लोगों से कहते हैं कि यत्रानुरक्ता सहसैव धीरा, ऐसी अवस्था में त्रिभुवन में श्री कृष्ण के अतिरिक्त भगवान शब्द का दूसरा क्या अर्थ हो सकता है। जिनके प्रेम को प्राप्त करके धीर पुरुष बिना किसी हिचक के देह गेह आदि की दृढ़ आसक्ति को छोड़ देते हैं और उस अंतिम परमहंस आश्रम को स्वीकार करते हैं, जिसमें किसी को कष्ट न पहुंचाना और सब ओर से उपशांत हो जाना ही स्वधर्म होता है। यस्मिन् नहि सोम समम स्वधर्म, सूर्य के समान प्रकाशमान महात्माओं, बाबा सूत जी कहते हैं, सौनकाद ऋषि महाराज लोगों से कहते हैं कि सूर्य के समान अहम ही पृष्ठो अरेमणो भवब्धि राक्षस आत्मा वग्मो अत्रयावान नभः पतन्यात्म समम पतत्रिण अस्तथा समम विष्णुर्गतिम विपश्चित्य। सूर्य के समान प्रकाशमान महात्माओं, आप लोगों ने मुझसे जो कुछ पूछा है वह मैं अपनी समझ के अनुसार आप लोगों से कहता हूं। जैसे पक्षी अपनी शक्ति के अनुसार आकाश में उड़ते हैं, वैसे ही विद्वान लोग भी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ही भगवान श्री कृष्ण की लीला का वर्णन करते हैं। एक दिन राजा परीक्षित धनुष लेकर वन में शिकार खेलने के लिए गए हुए थे। एक दिन हरिणों के पीछे दौड़ते दौड़ते वे थक गए और उन्हें बड़े जोर की भूख और प्यास लगी। बाबा सूत जी राजा परीक्षित की कथा सुनाते हुए कहते हैं
कि हे शौनकादि ऋषियों, एक दिन राजा परीक्षित एकदा धनुरुद्धम विचिरन् मृगयां वने मृगानुगतः श्रान्तः क्षुधितस्तृषितो भृशम्। एक दिन राजा परीक्षित वन में शिकार खेलने के लिए गए और शिकार खेलते खेलते शाम हो गई। उनको भूख प्यास बहुत जोर से लगी। जलाशय चक्षार प्रविवेशु तमाश्रमम् ददर्श मुनिमासीनम् शान्तं मिलितलोचनम्। बाबा सूत जी कहते हैं, जलाशयं चक्षार प्रविवेशु तमाश्रमम् ददर्श मुनिमासीनम् शान्तं मिलितलोचनम् प्रतिरुद्धेन्द्रिय प्राणिमनो बुद्धिमुपाकरम् स्थानत्रयात् परम् प्रान्तं प्राप्तं ब्रह्मभूतं विक्रीयम्। विप्रकीर्ण जटाच्छन्नम् रौरवीणाजिनेन च विशूल्यतालुरुदकम् तथा भूतमयाचत। बाबा सूत जी कहते हैं कि एक दिन राजा परीक्षित धनुष लेकर वन में शिकार खेलने के लिए गए हुए थे। हरिणों के पीछे दौड़ते दौड़ते वे थक गए और उन्हें बड़े जोर की भूख और प्यास लगी। जब कहीं उन्हें कोई जलाशय नहीं मिला, तब वे पास के ही एक ऋषि के आश्रम में घुस गए। उन्होंने देखा कि वहां आंखें बंद करके शांत भाव से एक मुनि आसन पर बैठे हुए हैं। इंद्रिय प्राण मन और बुद्धि के निरुद्ध हो जाने से वे संसार से ऊपर उठ गए थे। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं से रहित निर्विकार ब्रह्म रूप तुरीय पद में वे स्थित थे।
राजा ने देखा मुनि महाराज को। उनका शरीर बिखरी हुई जटाओं से और कृष्ण मृग चर्म से ढका हुआ था। राजा परीक्षित ने ऐसी ही अवस्था में, मुनि महाराज ध्यान मग्न हैं और राजा परीक्षित ध्यान मग्न की अवस्था में मुनि महाराज से जल मांगते हैं। मुनि से अवस्था में उनसे जल मांगा, क्योंकि प्यास से उनका गला सूख रहा था, सूखा जा रहा था। जब राजा को वहां बैठने के लिए तिनके का आसन भी न मिला, किसी ने उन्हें भूमि पर भी बैठने के लिए नहीं कहा, अर्घ्य और आदर भरी मीठी बातें तो वहां से मिलती, तब अपने को अपमानित सा मान कर वे क्रोध के बस हो गए। अलब्ध तृण भूम्यादि संप्राप्तार्य सुनृतः अवज्ञात मिवात मानम मन्य मानस चुकोपः। राजा नाराज हो गए, राजा कुपित हो गए। राजा परीक्षित अपने आप को अपमानित होते देखकर मुनि महाराज के ऊपर क्रोधित हो जाते हैं। अभूतपूर्व सहसा क्षुत्रिभ्याम दीर्तात मना ब्राह्मणं प्रत्यभूत ब्रह्मन् मत्सरो मन्युरेव च स तु ब्रह्मर्षेरंसे गता सुमुरगं रुषा विनिर्गच्छन् धनुष्कोटिया निधाय पुमागमते ऐसे किं निभृता से स्वीकरिणो मिलते क्षण मृषा समाधिराहोस्तिवक्ति स्याक्षत्र बंधुभिः। आपकी कथा आगे विराम करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो। प्रभु बाबा सूत जी कहते हैं कि शौनक जी, राजा परीक्षित भूख प्यास से छटपटा रहे थे, इसलिए एकाएक उन्हें ब्राह्मण के प्रति ईर्ष्या और क्रोध हो आया। यह पहला अवसर था राजा परीक्षित के जीवन में, उनके जीवन में इस प्रकार का यह पहला अवसर था। वहां से लौटते समय उन्होंने क्रोधवश धनुष की नोक से एक मरा सांप उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया। मुनि महाराज की कुटिया से जाते जाते राजा परीक्षित धनुष की
नोक से एक मरा सांप उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और अपनी राजधानी वापस चले गए। राजधानी में चले आए। उनके मन में यह बात आई कि इन्होंने जो अपने नेत्र बंद कर रखे हैं, मुनि महाराज के प्रति राजा के मन में जो विचार उत्पन्न हुआ, वो सोचते हैं कि उनके मन में यह बात आई कि इन्होंने जो नेत्र बंद कर रखे हैं, सो क्या वास्तव में इन्होंने अपनी सारी इंद्रिय वृत्तियों का निरोध कर लिया है, अथवा इन राजाओं से हमारा क्या प्रयोजन। यूं सोचकर इन्होंने झूठ मूठ समाधि का ढोंग रखा है। राजा परीक्षित अपने महल में आकर मन में विचार करते हैं कि ये साधु महाराज क्या ढोंग रचाए हुए हैं। आपकी कथा को यहीं पर विराम करते हैं। गलती को क्षमा करें प्रभु। विश्व का कल्याण हो। YouTube चैनल के ऊपर माँ भवानी आपकी कृपा बनी रहे, इन्हीं मंगल कामना के साथ स्वीकार करें प्रभु। वेद तेरी महिमा गाएं, संत करे ध्यान, नारद गूंगे गान करे, छेड़ बीड़ा तान। वेद तेरी महिमा गाएं, संत करे ध्यान, नारद गूंगे गान करे, छेड़ बीड़ा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, दासी अलियन पी गाए आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मांगू मैं क्या तुमसे, सोचूं यही भगवन, जिंदगी जब नाम तेरे कर दी अर्पण। मांगू मैं क्या तुमसे, सोचूं यही भगवन, जिंदगी जब नाम तेरे कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा, चिंता है प्रभु को संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोले श्री वासुदेव भगवान की जय। एक बार प्रेम से बोले सच्चे दरबार की जय। एक बार पुनः आप सब लोगों को जय श्री राधे कृष्ण, जय माता दी।